أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देंगे। अल्लाह सोने ने सारी कायनात दी हर चीज़ नूं इंसानां वास्ते बनाया ते इंसान नूं अल्लाह सोने ने अपने इरफान वास्ते, अपनी हजूरी च हाज़र होने वास्ते और अपने इश्क वास्ते, अपने दीदार वास्ते पैदा किया। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वास्ते दस्सिया इला रब्बिका मुंतहाहा कि ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इंसान जिहड़ा और कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा व सिफ़ात दे अक्सी ज़हूर है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है और अल्लाह दी पाक ज़ात तक पहुँचना ये इंसान दी फितरत है। जिस तरह इंसान दी फितरत यह है कि इंसान जिहड़ा मिट्टी च बनया है ते दियां ग़ज़ावां और इलाज भी अल्लाह सोने इसे मिट्टी च रखे। इस्लाम दीन फितरत है। हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा ते जब तक फितरत कायम है ये कामयाब है। जिवें फितरत तो हटिया ते मसाए मुश्किलात बीमारियां परेशानियां टेंशन फस जाता ते शैतान की पूरी कोशिश है और दे चेलियां दी कि इंसान नूं फितरत तो हटाना। ते इस्लाम भी दीन फितरत है। यही इंसान जिंदगी गुजारन का बेहतरीन तरीका है जिहड़ा रब सोने ने मुकर्रर फरमाया ते शैतान ने इहदे खिलाफ बेशुमार प्रोग्राम फैलाए हुए ने। इस वास्ते इस्लाम दुश्मनों नूं शैतान इस पासे नहीं आउण दिता क्योंकि जिहड़े लोग हकीकत पसंद नहीं तो शैतानी प्रोग्राम नूं ही सब कुछ समझते हैं इत्ते ही मान लियाए हुए ने। इन्हों लोगों उत्ते फिर रब सोना कुरान दसदा कि शैतान जिहड़े वो उतरते हैं, शैतानी कुव्वत और जन्नात उतरते हैं, ये फिर उन्होंने चक्कर पे रहते हैं तो ये इन्हों दुनिया का तालब बनाई रखते हैं। और इन लोगों ने साढ़े अंदर भी ऐसे लोग गुमराह फिरके पैदा किए हैं कि जिहड़े इंसान को दुनिया तालब बनाते। इस तरह 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल ढमके वाले सूफीज़म वाले नीयत दे कैल बाबे भी इन्हों के एजेंट है और ये सारे नफ्स परस्त है क्योंकि नफ्स उमारा जिहड़ा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। इंसानियत का दुश्मन, अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन, अल्लाह सोने का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है।
जब तक इंसान जिहड़ा नफ्स है मारा जिहड़ा बहुत बड़ा शैतान और फिरौन है इनू इत्ते फतह हासिल नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता, कदे अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। नफ्स अमारा दी हर ख्वाहिश अल्लाह सोहणे दे खिलाफ बगावत है और इहदी हर ख्वाहिश शैतान दा एक दरवाज़ा है इंसान तक पहुँचण दा, और नफ्स अमारा शैतान दी जाए क़याम है। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगा। और जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस्बात हासिल नहीं करता, ला दी तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा नहीं करता मौत तक, तो कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मकसद हयात रब सोने का दीदार है। लेकिन नेमत ताई मिलनी अगर इंसान ईमान का हक अदा करेगा। अल्लाह सोना तो हर इंसान तरफ मोहब्बत भरी निगाह ना देख रहा कि दुनिया तरफ दौड़े या शैतान के पिछे लगे आ, ये वापस आ जान और मौला दे मुसाफिर बन जान। तो पहचानण हकीकत नूं कि अकल इस वास्ते रब सोने दती है पहचानण वास्ते, ताकि इंसान नफ्स शैतान दुनिया को पहचाने। जदों इन्हें पहचानेगा तो छड़ेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेगा तो फताब उन्हीं फना हो जाएगा। अल्लाह सोने को पहचानेगा तो अल्लाह की तरफ दौड़ पेगा। यदि रूह इस जिसम जो निकल के अल्लाह की तरफ बातन च दाखिल हो गया, अल्लाह सोने तरफ दौड़ेगी। जिवें रब सोने कुरान हकीम दस्सिया फफिज़ू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो इस राह च रुकावट जिहड़ी है ये नफ्से अमारा है, इन्हूं मुतमइन्ना करना जरूरी है। इहदे खिलाफ जब तक इंसान जिहाद अकबर नहीं करता तो कदे मुतमइन्ना नहीं बनता। और इंसान को चाहिए कि सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी उलमा मशाइख को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे और यदि रूह के मुताबिक इते अमल करे। अपने पीर मुर्शद को रूहानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक के जरिए अल्लाह सोना ना हो जाए। और फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहदात करे, मुराकबात करे, इसबा की वलायत करे, ताकि इंसान रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। रसाला गौस आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौस आज़म अपने दोस्तों को कह दियो कि तुहाडे विचों जिहड़ा मैनू मिलना चाहुंदा उन्हें चाहिए मेरे सुआ हर चीज़ चो निकल जाए। सुभान अल्लाह, क्या नुस्खा कीमिया दस्या। तो हुज़ूर गौस आज़म फरमांदे इदा एक दफ़ा फिर अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री दा शरफ मिलिया। तो मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज़ कीता कि अल्लाह सोने किहड़ी नमाज तेरे तो सब तो ज़्यादा करीब है। अल्लाह सोने फरमाया कि वो नमाज जिहदे विच सिवाए मेरे कुछ ना होवे, होर ना कोई होवे, और नमाज पढ़ने वाला इस नमाज तो गायब होवे। यानी क्या खूबसूरत प्रोग्राम हुज़ूर गौसे पाक दी मार्फत रब सोने सानू फरमाया कि रब सोना फरमांदा अगर मैंने मिलना कोई चाहता है तो चाहिए कि मां सो अल्लाह चो निकल जा, अपने इस वजूद चो निकल जा, मां सो अल्लाह चो निकल जा, जन्नत दोज़ख चो निकल जा। कल्बन हमेशा लाई कोशिश भी करे तो इन्हां दा ख्याल ना आवे। और फिर अल्लाह सोने की बंदगी इदा करे, नमाज इदा पढ़े, कुरान हकीम की तलावत इदा करे, जिक्र इदा करे कि कल्बन ज़ाते मौला च डुब के महव मस्त हो के। क्योंकि जब तक इंसान कल्बन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा, ये नमाज़े इश्क नहीं नींददा,
कदे भी इंसान रब सोने की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस राज नफ्स से हमारा सब तो बड़ी रुकावट है कि इंसान को चाहिए कि नफ्स के चुंगड़ चो निकले। फतेह रुबानी के अंदर लिखिया है कि हुजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि नफ्स नूं ख्वाहिशां और लज़्ज़तां तो बाद रख और इनू पाकीज़ा खाना खड़ा जिहड़ा नजस ना होवे। ते पाकीज़ा दा सिर्फ हिलाल आ, हराम नजस है। इस तो बाद आपने फरमाया कि इनू हलाल दी गज़ा दे ताकि ना तकब्बर करे, ना अतराए, ना बेअदब होवे। और हकीकत भी यही है कि जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क और मासवा अल्लाह चो कलबन नहीं निकलता, कदे भी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता ते ना ईमान की रूह हासिल कर सकता जिहड़ी कुरान करीम च रब सोने दसी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वही ने जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। फिर इश्क दो आतशा तां ही होएगा, सह आतशा तां ही होएगा, जनूनी तां ही होएगा और कमाल नो तां ही पहुंचेगा। इश्क दी महराज तां ही हासिल होएगी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकम्मल इत्तबा करेगा, ज़ाहरन भी बातनन भी, हमेशा हमेशा। इस वास्ते कुरान हकीम च रब सोने फरमाया अपने हबीब ने, हबीब ने लोगों दस दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। फिर इश्क नूं तौहीदी रंगे सिबगतुल्लाह दा वो रंग चढ़ेगा कि जब इंसान कल्बन फनाफे तौहीद होएगा तो फिर इहदा इश्क कमाल में पहुंचेगा। ये इश्क ही है जो रब की बारगाह तक ले जाता। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन और आसमां को बेकरां समझा था मैं। निगाहे इश्क दिले जिंदा की तलाश में है, शिकारे मुर्दा सदावारे शहबाज नहीं। हुई ना आम जहां में कभी हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं। इश्क बुता से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा, नक्शो नगारे दाहर में, नक्शो नगारे दैर में खूने जिगर न कर तलफ। आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नम। अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमाने, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। इश्क मौला ही है जिहड़ा इंसान नूं रब दी बारगाह तक ले जांदा है और इंसान दे बंदे और अल्लाह दरमियान नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे ने, इन्हां नूं पलक झपकण तो पहला तय करा दिंदा है। कायनात दी हर लहर दे अंदर, इंसान दी हर लहर दे अंदर इश्क मौला दा परताव मौजूद है। तो यदि आप ब्यारी करनी जरूरी है, यदि आप ब्यारी अमल कुरान सुन्नत ना होनी है, आती अल्लाह आती रसूल ते अमल करना होनी है। तो जब इंसान सच्चे दिल ना राह मौला दा मुसाफिर बनेगा, मेरा मौला इतने मेहरबान होएगा
इंसान को चाहिए कि चूंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद तो कोई शख्स भी कामयाब नहीं हो सकता, तो सानू चाहिए कि रब सोने रो रो के मनाइए, रातां तन्हाइयां च रब दे गिड़गड़ाइए, मासो अल्लाह चो निकल जाइए कुल ही हमेशा वास्ते सब तो मुंह मोड़ लिए। जिन्हां पिछे इंसान दौड़दा फिरदा, जिन्हां ते उम्मीदां वाबस्ता करदा, ये जिहड़े असबाबो अरबाब बनाई फिरदा है, इन्हां ते भरोसा ही शिरक है। इन्हां गाफलां को वफा ना दी कोई शै नहीं मिलनी। इन्हां नाल जिन्नियां मर्जी तुसीं नेकियां कर लो, लेकिन नेकियां करदे रहो, लेकिन बच बच के। जिन्ने मर्जी इंसान धक्के खा ले, गाफला लोगों को कदे भी वफा नहीं मिलने, क्योंकि खुद गर्जा मतलब परस्ता इस्तेमाली ज़हन दे लोग हैं। तो इंसान को चाहिए कि रब सोने के प्रोग्राम ते अमल करे, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोहब्बत करे, आप सोने ना नबी ना कल्बी ताल्लुक पैदा करे, ताकि कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री नसीब होवे। इस मामले ता इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी कि इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। तो सच्चे मुखलस लोग मिल जाते ने, पर बहुत मुश्किल बड़ी तवदौ करनी पैंदी है, क्योंकि मेरा भी ज़ाती तजर्बा तो मैं 75 साल में पहुंचा होया, तो मेरा भी ज़ाती तजर्बा बड़े धक्के खाधे इस राह, लेकिन आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाई। हज़ूर वली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मिले, जिन्हां ने दिल दे अंदर नेमत इल्का की ते सीधा रास्ता मिलिया। लेकिन इंसान दे अंदर जो कैफियत आ जाती है, फिर ये दुनियादारां नूं की खबर है। जिवें पंजाबी जांदे भी जिहदी कुल्ली नूं अग लगे सेकदा उहनूं पता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, क्या सूफी मुल्ला की, क्या सूफी मुल्ला को खबर मेरे जनों की, इनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। इन्हां नूं इन्हां गल्लां दी की खबर है गाफलां नूं। ते जेड़ा भी सच्चे दिल ना सब तो अलग हो गए, जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, इन्हें सब तो अलग हो जा, मासो अल्लाह तो भी अलग हो जा, फिर अपने आप तो भी अलग हो जा, तो फिर अपने पीर मुर्शिद को अल्लाहू दा जिक्र हासिल कर, फिर कल्बन अल्लाहू कर, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुआय्ये च गुजार, अपनी हर चीज़ नूं अपने मौला ते कुर्बान कर दे, अपने इरादे नूं इख्तियार नूं, अपनी हर ख्वाहिश मुराद मर्जी आरजू तमन्ना रब सोने दे कुर्बान करके सिर तो पैरों तक, जब तक इंसान मर्जी मौला नहीं बनता और मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हुजूर हर लम्हा हाजिर नहीं रहिंदा, कल्बन ज़ाते मौले तरफ मतवज्जो नहीं रहिंदा, उस वक्त तक इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन नेमत ताई मिलनी अगर इंसान नफ्से मारा चो निकल गया, जो असल फसाद की जड़ है। नफ्से उमारा ही इंसान को ज़लील रसवा करता है, मासो अल्लाह चढ़ जाता, मासो आदि रगबत पैदा करता, मासो आदि तलब पैदा करता, रास मासो आदि मुहब्बत च मुबतला करता और दुनिया का गुलाम बनाता। तो जेड़ा शख्स नफस ते फतह पाउंदा है, दुनिया की कोई कुव्वत नूं गुलाम नहीं बना सकते। तो जेड़ा शख्स ख्वाहिशात ते अमल करता है, फिर कायनात की हर शै नूं खरीद भी लैंदी है
डरा भी लंदी है, चुका भी लंदी है, गुलाम भी बना लंदी है। इंसान नूं चाहिए निकले दुनिया च। दुनिया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फितने फसाद है जेड़े दुनिया की मुहब्बत है। इंसान ने दुनिया तो कुल ही मुंह मोड़ ले। अल्लाह सोने तकसीम ते राजी हो जाए। हर हवाले ना जो भी तकसीम जिथे किते जिस तरह की है बिल्कुल सही है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने के इस हुक्म ते अमल करिए, कदे ख्वाहिश ते अमल ना करिए, क्योंकि अल्लाह रात तो हटा देगी। कदे भी रब सोने की बारगाह तक जाके दीदारे मौला हासिल नहीं होएगा। तो जिन्हें नफ्स ते फतह पा ली, हर ख्वाहिश ने ज़िबा करता है तो सिर तो लैके पैरों तक अमले कुरान सुन्नत बन गया। क्योंकि इंसानियत दे तमाम दुखों का इलाज, तमाम बीमारियों का इलाज, तमाम मसलियां का हल सिर्फ और सिर्फ अमले कुरान सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह सोने का मुकर्रर किया है प्रोग्राम है, ये फितरत है इंसान की। तो जे इस फितरत तो हटेगा, गैर फितरी जिंदगी गुजारेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। दुनिया भी खराब, कब्र भी भी अग, अगे भी जहन्नम। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने इसका बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्षा माफ फरमा। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रारस इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिकां दज्जालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए अल्लाह। बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह नबी वारस।